देखिए, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी माने नीतीश कुमार जी के लफ्जों में बड़का झूठा पार्टी। अब ये कहती है कि हम महंगाई की चर्चा से भाग रहे हैं। मेरी चैलेंज है, राज्यसभा में 267 के तहत महंगाई की चर्चा दे दे, हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। एक ऑपोजिशन लाइक माइंडेड पार्टी का व्यक्ति कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, सब हिस्सा लेंगे। पर ये क्या करना चाहते हैं कि 267 के तहत नहीं, हमारा मंत्री आके ज्ञान और भाषण बांट देगा, आप एक दो सवाल कर लो और फुटो, चर्चा हो गई। ये चर्चा नहीं है। चर्चा तो वो है जहां जनता की आवाज ऑपोजिशन रखे। मोदी जी, दुनिया घूम रहे हो आप, आओ ना, बैठो हाउस में, सुनो। हम आपको पूछेंगे कि इतनी महंगाई है, लोग परेशान थे, रिलीफ राहत देने की बजाय जीएसटी क्यों बढ़ाया? मोदी जी, हम पूछेंगे आपको, इंटरनेशनल मार्केट में जब गैस सस्ता हुआ तो एलपीजी का बोतल जो 400 रुपये में था वो 1100 क्यों किया? मोदी जी, हम पूछेंगे कि आपकी करीबी मंत्री सुषमा जी, आप जब ऑपोजिशन में, स्मृति ईरानी जी, वो महिलाएं गैस के सिलेंडर पे चढ़ जाके वीरांगना बन जाती थी, जब 400 रुपया सिर्फ था, आज 1100 क्यों किया? हम पूछेंगे मोदी जी कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड सस्ता हुआ, फिर भी पेट्रोल और डीजल क्यों 100 को छू रहा है? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, आपके टेन्योर में 22 करोड़ ने नौकरियां मांगी, सिर्फ 7.5 लाख को छूट-मूट की नौकरियां क्यों दी? हम पूछेंगे मोदी जी, आप जवाब देना। बैठिए और 267 के तहत चर्चा कीजिए। निर्मला जी, जो जेएनयू पास आउट है, जिनको आप गुंडों का अड्डा कहते हो, वहां से पास आउट है, बीमार है, तो उनको मत परेशान कीजिए। आप ही बैठिए मोदी जी और 267 के तहत चर्चा दीजिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि यूरोप में काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है, उस मुताबिक इंडिया में महंगाई उस हिसाब से नहीं दिख रही है, लेकिन जब वो पूरे डेटा को रखेंगे सदन में तो आप लोग क्या भाग खड़े होंगे? क्योंकि आप लोगों को नहीं, हम बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। ये श्रीलंका की बात करते हैं, इंडियन रुपीस के साथ श्रीलंका का पेट्रोल डीजल देख लो, तो श्रीलंका से ज्यादा महंगा, और देशों से महंगाई ज्यादा। यहाँ पूरी दुनिया में कोरोना काल में जब कच्चा क्रूड $30 $35 हो गया, तो पूरी दुनिया ने पेट्रोल डीजल सस्ता करके कोरोना के काल में राहत दी थी। मोदी जी की सरकार ही ऐसी थी जिसने लोगों को फायदा नहीं दिया था। आए करें ना चर्चा 267 के तहत, हम कहाँ मना करते हैं। हमारी बात सुने, हम उनकी सुनेंगे। सदन में एक मुद्दा एजेंसीज को मिसयूज करने का भी लग रहा है। संजय राउत को अरेस्ट किया गया, अभी उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। सदन में कई बार जो है ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया कि एजेंसीज को मिसयूज किए कर रही है सरकार। देखिए, एजेंसी भाजपा वालों के मंत्रियों के घर जाएगी ना, ढग से ढग मिलेगी, आपकी कैमरे की आंख भी कम पड़ जाएगी। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करके मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज का। सभी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ इसका मिसयूज हो रहा है। हम इसका विरोध करते हैं। हम भी रहे पावर में, मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ हमने कोई एजेंसी नहीं भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि तथ्य हैं, और इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने मोदी जी और अमित जी को पकड़ा था, पूछा था, बुलाया था। हमारी सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की अगुवाई वाली, हमने एक भी एजेंसी के जरिए एक भी भाजपा के नेता को बुलाना तो क्या, नोटिस भी नहीं दिया था। देखिए, सरकार बीजेपी की है। बीजेपी माने नीतीश कुमार जी के लफ्जों में बड़का झूठा पार्टी। अब ये कहती है कि हम महंगाई की चर्चा से भाग रहे हैं। मेरी चैलेंज है, राज्यसभा में 267 के तहत महंगाई की चर्चा दे दे, हम बिल्कुल चर्चा करेंगे। एक ऑपोजिशन लाइक माइंडेड पार्टी का व्यक्ति कोई भी गड़बड़ नहीं करेगा, सब हिस्सा लेंगे। पर ये क्या करना चाहते हैं कि 267 के तहत नहीं, हमारा मंत्री आके ज्ञान और भाषण बांट देगा, आप एक दो सवाल कर लो और फुटो, चर्चा हो गई। ये चर्चा नहीं है। चर्चा तो वो है जहां जनता की आवाज ऑपोजिशन रखे। मोदी जी, दुनिया घूम रहे हो आप, आओ ना, बैठो हाउस में, सुनो। हम आपको पूछेंगे कि इतनी महंगाई है, लोग परेशान थे, रिलीफ राहत देने की बजाय जीएसटी क्यों बढ़ाया? मोदी जी, हम पूछेंगे आपको, इंटरनेशनल मार्केट में जब
गैस सस्ता हुआ तो एलपीजी का बोतल जो 400 रुपये में था वो 1100 क्यों किया मोदी जी? मोदी जी, हम पूछेंगे कि आपकी करीबी मंत्री सुषमा जी, आप जब ऑपोजिशन में स्मृति ईरानी जी, वो महिलाएं गैस के सिलेंडर पे चढ़ जाके वीरांगना बन जाती थी, जब 400 रुपया सिर्फ था, आज 1100 क्यों किया? हम पूछेंगे मोदी जी कि इंटरनेशनल मार्केट में कच्चा क्रूड सस्ता हुआ फिर भी पेट्रोल और डीजल क्यों 100 को छू रहा है? आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां दे देंगे, आपके टेन्योर में 22 करोड़ ने नौकरियां मांगी, सिर्फ 7.5 लाख को छूट-मुट की नौकरियां क्यों दी? हम पूछेंगे मोदी जी, आप जवाब देना, बैठिए और 267 के तहत चर्चा कीजिए। निर्मला जी जो जेएनयू पास आउट है, जिनको आप गुंडों का अड्डा कहते हो, वहां से पास आउट है, बीमार है तो उनको मत परेशान कीजिए, आप ही बैठिए मोदी जी और 267 के तहत चर्चा दीजिए। सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि चूंकि यूरोप में काफ़ी महंगाई बढ़ी हुई है, उस मुताबिक इंडिया में महंगाई उस हिसाब से नहीं दिख रही है, लेकिन जब वो पूरे डेटा को रखेंगे सदन में तो आप लोग क्या भाग खड़े होंगे? क्योंकि आप लोगों को नहीं, हम बिल्कुल नहीं खड़े होंगे। ये श्रीलंका की बात करते हैं, इंडियन रुपीस के साथ श्रीलंका का पेट्रोल डीजल देख लो तो श्रीलंका से ज्यादा महंगा, और देशों से महंगाई ज्यादा। यहाँ पूरी दुनिया में कोरोना काल में जब कच्चा क्रूड $30 $35 हो गया तो पूरी दुनिया ने पेट्रोल डीजल सस्ता करके कोरोना के काल में राहत दी थी। मोदी जी की सरकार ही ऐसी थी जिसने लोगों को फायदा नहीं दिया था। आए करें ना चर्चा 267 के तहत, हम कहाँ मना करते हैं? हमारी बात सुने, हम उनकी सुनेंगे। सदन में एक मुद्दा एजेंसीज को मिसयूज करने का भी लग रहा है। संजय राउत को अरेस्ट किया गया, अभी उन्हें मेडिकल के लिए ले जाया गया। सदन में कई बार जो है ऑपोजिशन ने मुद्दा उठाया कि एजेंसीज को मिसयूज किए कर रही है सरकार। देखिए, एजेंसी भाजपा वालों के मंत्रियों के घर जाएगी ना, ढग से ढग मिलेगी, आपकी कैमरे की आंख भी कम पड़ जाएगी। सिर्फ ऑपोजिशन पार्टीज को टारगेट करके मिसयूज किया जा रहा है सेंट्रल एजेंसीज का। सभी ऑपोजिशन पार्टीज के खिलाफ इसका मिसयूज हो रहा है, हम इसका विरोध करते हैं। हम भी रहे पावर में, मोदी जी या अमित शाह जी के खिलाफ हमने कोई एजेंसी नहीं भेजी थी। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने माना था कि तथ्य हैं, और इसलिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की एसआईटी ने मोदी जी और अमित जी को पकड़ा था, पूछा था, बुलाया था। हमारी सरकार थी यूपीए की, कांग्रेस की अगुवाई वाली, हमने एक भी एजेंसी के जरिए एक भी भाजपा के नेता को बुलाना तो क्या, नोटिस भी नहीं दिया था।